शुरुआत में बहुत बड़ा ये कैश प्राइज रखा गया है बाड़ा शेठ जी सुरवीन की ओर से। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम ने, और उनके इस समय दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। साई बाबा कतरे लगातार चेस करते हुए मैचेस को उन्होंने जीता है, लेकिन पहली मर्तबा उन्हें बैटिंग का मौका मिला है। जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम ने टॉस जीतकर इस समय पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सूरज वागदरे इस समय पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। लगातार 3 विकेट 2000 रुपए का कैश प्राइज आदरणीय उद्योजक बाड़ा शेठ सुरवीन की सौजन्य से दिया जाएगा। लगातार 2 सिक्सर 1000 रुपीज का प्राइज बैट्समैन के लिए आदरणीय बाड़ा शेठ इनकी तरफ से है। सुमित इस समय स्ट्राइक पर और तेजस सुमित जो कि स्ट्राइक पर, तेजस 2 आक्रामक शैली के बल्लेबाज इस समय पारी की शुरुआत कर रहे हैं। जय भैरी मुरुगवाड़ा की ओर से सूरज वागदरे नए और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद दूसरे सेमीफाइनल के मैच की इस समय सुमित के लिए बैकफुट बॉलर के इनको खेला, किसी रन के लिए कोई मौका नहीं था। सुमित और तेजस दोनों सलामी के बल्लेबाज, साई बाबा कचरे और जय भैरी मुरुगवाड़ा के ये बीच सेकंड सेमीफाइनल का मैच। आपको याद होगा कि सिद्धिविनायक गांवकड़ी की टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी पोजीशन बनाई है, फाइनल में पहुंच चुके हैं। उनके साथ कौन सी टीम फाइनल में खेलेगी इसका फैसला इस मैच में होगा। और एक बार फिर कुछ देर खेल यहाँ पर रुक चुका है, पटाखे की आतिशबाजी से ये सेमीफाइनल के मैच की शुरुआत हो चुकी है। सुमित और तेजस क्रीज के ऊपर डटे हुए बल्लेबाज हैं और आदरणीय बाड़ा शेठ जी सुरवे इनके सौजन्य से 2000 रुपए का कैश प्राइज और साथ में 1000 रुपए का बैट्समैन के लिए कैश प्राइज रखा गया है। हैट्रिक और लगातार 2 सिक्सरों के लिए पहले फाइनलिस्ट टीम है सिद्धिविनायक गांवकड़ी, उनके साथ कौन सी टीम खेलेगी इसका फैसला इस मैच से होता हुआ। सूरज वागदरे राइट मोर द विकेट से गेंद करेंगे सुमित के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित सामना करते हुए ये गेंद, और सुमित इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से बीट होते बल्लेबाज और इसी बीच रन की कोई गुंजाइश नहीं। लगातार 2 मरतबा गेंद बॉलर के हाथ में आ चुकी है, बैक टू द बॉलर, किसी रन के लिए मौका नहीं बनता हुआ। सूरज वागदरे जिन्होंने के पिछले मैच में कमाल का खेल का प्रदर्शन किया और उनके उस खेल के प्रदर्शन पर उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था, वही गेंदबाज इस समय बॉलिंग की भागदौड़ संभाले हुए हैं, सुमित को गेंद कर रहे हैं और सुमित को यह गेंद लेग स्टंप के साथ आउट और इसी बीच ये विकेट गिरा। जबरदस्त सफलता यहाँ पर हासिल होती हुई। के प्रयास में आउट हुए बल्लेबाज सुमित 0 पर आउट। जबरदस्त शुरुआत जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम की। सुमित आउट होने के बाद मैदान पर आ चुके बल्लेबाज कुणाल को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। सुमित 0 पर आउट हुए, सूरज ने उनको आउट किया। जय भैरी की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। लगातार 3 विकेट, आपके झोली में 2000 का कैश प्राइज दिया जाएगा आदरणीय बाड़ा शेठ जी सुरवीन की तरफ से। कुणाल क्रीज के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। कुणाल इस बीच मैदान पर बल्लेबाज सेकंड सेमीफाइनल रत्नागिरी मुरुगवाड़ा, जय भैरी मुरुगवाड़ा और साई बाबा खसरे के बीच ये चलता हुआ। कुणाल क्रीज कर सूरज वागदरे राइट ओवर द विकेट से फॉर्म में वापसी करते हुए यहाँ पर सूरज वागदरे राइट ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं।
कुणाल के लिए गेंद और बाहर गेंद को हवा में खेला, कैच आउट होने का खतरा और उसी के साथ ये विकेट मिला। तो इस बीच स्मितेश बिरजे ने बहुत ही शानदार कैच किया कवर की दिशा में। लगातार 2 विकेट यहां पर चटका चुके हैं आदरणीय बालाशेठ सुर्वे। इनकी तरफ से लगातार 3 विकेट चटकाने के लिए बॉलर के लिए 2000 रुपए का कैश प्राइज है और 1 विकेट दूर है सूरज वागदरे उस प्राइज से। लेकिन मैदान पर आ रहे हैं कुणाल की जगह लेने के लिए नीलेश, जो कि इस समय नए बल्लेबाज नीलेश मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। लगातार 2 सिक्सर, 1000 रुपीज का प्राइज है आदरणीय बालाशेठ सुर्वे इनकी ओर से। और उसी तरह लगातार 3 विकेट 2000 का कैश प्राइज इस समय लगाया जा चुका है। उसे केवल 1 विकेट दूर है सूरज वागदरे। क्या ये हैट्रिक हो पाएगी? केवल हैट्रिक यहाँ पर इससे पहले की केवल 2 हैट्रिक यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। पर्टोने की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन आयरे जिन्होंने जबरदस्त गेंद, सौरभ आयरे जिन्होंने पहले हैट्रिक बनाई थी इस टूर्नामेंट में, और हालांकि पर्टोने ऑल पर्टोना की टीम टूर्नामेंट से बाहर है। हैट्रिक बॉल लेकर सूरज वागदरे गेंद करते हुए नीलेश के लिए, और नीलेश ने हैट्रिक से वंचित कर दिया, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए कवर पर फिर से एक बार मितेश बिरजे की तरफ गेंद आ रही है कारपेट के सारे, लेकिन 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ यानी कि स्कोर हो चुका है 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम काफी दिनों के बाद एक जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। ऐसे में जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है और एक बार फिर से अब तैयार हो रहे तेजस, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए। तेजस साई बाबा कतरे की टीम ने चेस करते हुए मैचेस को जीता है। पहले नंबर पर बैटिंग हो रही है, ओवर द विकेट से ये गेंद और बाहर संभवतः एज लहकर आ रही थी और ये गलती ऐसा लग रहा है शायद हो रही है, और ऐसे में 1 रन मिल चुका है यहाँ पर साई बाबा कतरे की टीम के लिए। रन संख्या इस समय स्कोर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और फिर से आपका सभी का स्वागत है। मुरुगवाड़ा की टीम ने जबरदस्त शुरुआत यहां पर की है और ऐसे में 2 रन 2 विकेट सूरज वागदरे। इस समय गेंदबाजी का विश्लेषण उनका जबरदस्त गेंदबाजी, दूसरा ओवर लेकर अमित नागवेकर। अमित आ चुके हैं, लगातार 2 छक्के, 1000 रुपीज का प्राइज आदरणीय उद्योजक बालाशेठ सुर्वे की ओर से लगाया जा चुका है। लगातार 3 विकेट 2000 का प्राइज है, 2 रन 2 विकेट। कितनी संभल कर बल्लेबाज होगी? नीलेश इस समय क्रीज के ऊपर, जिनके ऊपर दारोमदार है बल्लेबाजी की उनकी टीम की, और राइट ओवर द विकेट से गेंद अमित करते हुए नीलेश के लिए, और नीलेश ने बार ट्राई किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। इससे पहले के स्वानंद गेंद के ऊपर गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। तेजस इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे। पार्टनरशिप की आवश्यकता है, जिस तरीके से सिद्धिविनायक गावकड़ी के बल्लेबाजों ने जबरदस्त कमाल की पार्टनरशिप की, रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई, और ऐसे भी इसी भी जंगली गेंद यहाँ पर ये गेंद ड्राइव किया है बॉलर की दिशा में, जब तक ये गेंद लॉग ऑन के ऊपर फील्ड हो रही है। 1 रन मिलता हुआ बैट्समैन तेजस के लिए। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले सुमित जिन्होंने काफी मायूस किया, लगभग गेंद विकेटों के बीचों भी थी, लेकिन संभल ने इसमें के क्लीन बोल्ट हुए। उसके बाद कुणाल जो कि आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। मितवा यानी कि मितेश बिरजे ने उनको कैच किया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट मिले सूरज वागदरे को। बढ़िया गेंदबाजी की अमित। अगली गेंद इस समय नीलेश के लिए, और नीलेश गेंद को खेलना चाहते थे, ऐसा लगता है कि करीबी मामला था, लेकिन सूरज वागदरे दोबारा गेंद को उठा रहे हैं और यहाँ पर रन की कोई गुंजाइश नहीं। 4 रन 2 विकेट इस समय स्कोर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, ये फैसला उनका मजबूत हो चुका है। ऐसे में 2 जबरदस्त विकेट हाथ में लगे हैं, जिसमें कि कुणाल और सुमित जो कि 0 पर आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। फिर से एक बार अमित राइट ओवर द विकेट से गेंद लेकर, जबकि सेकंड सेमीफाइनल का मैच आरंभ हो चुका है स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन क्रीड़ा संकुल पर ये, और सीबेज गेंद को उठाकर खेला इनसाइड आउट, कवर कवर की तरफ गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही है, और ये 4 रन फील्डर ने हाथ
लगी है यहाँ पर साई बाबा कचरे के टीम के लिए नीलेश के बैट से। और इस समय स्कोर 8, 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल जारी है। पहले मैच में एक तरफा खेल देखने को मिला, जो कि टॉस जीतकर पहले मालगुन की टीम ने बल्ले यहाँ पर फील्डिंग की थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धिविनायक गावकड़ी के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 52 रन बनाए और अपनी टीम के लिए उन्होंने आखिर में 18 रन से जीतकर टूर्नामेंट के फाइनल में जा चुके हैं। अभी तक गेंद नीलेश के लिए ओवर द विकेट से ये गेंद एक बार से हल्का सा ड्राइव करते गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन ऑन साइड पर गेंद गए ऑफ साइड पर लगभग बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 1 रन मिलता हुआ बैट्समैन के लिए। इस 1 रन की मदद से साई बाबा कतरे की टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन 2 विकेट। रन संख्या स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अमित गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए इस समय कवर पॉइंट के ऊपर इस समय अभ्या खड़े हो चुके हैं। स्वानंद इस समय कवर के ऊपर तैनात है। रोहित ऑन साइड पर मिड विकेट के स्थान पर शॉर्ट मिड विकेट स्थान पर फील्डिंग कर रहे हैं। जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर लगाई जा चुकी है, लेकिन इसी में अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद तेजस को उठाना चाहते थे और इसी में स्कोर बिहाइंड विकेट के पीछे बहुत ही शानदार कैच सूरज वागदरे के दस्तारों में गेंद बल्ले के बाहरी किनारे लेती भारी मोटा सिर के लिए 9 रन 3 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है। गौरव के हाथ में गेंद है। ओवर नंबर पारी का इस समय तीसरा ओवर आरंभ करेंगे। शुरू के बल्लेबाज यहाँ पर धीरे धीरे आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। साई बाबा कचरे के मैदान पर गेंदबाजी के ऊपर गौरव, जो कि इस समय गेंदबाजी करेंगे। नीलेश और अनिकेत विकेटों के बीच भी दोनों बल्लेबाज। तीसरा ओवर इस समय क्या ये बड़ा स्कोर वाला मैच हो पाएगा, लो स्कोर वाला होगा? इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। 14 रन आज के आखिरी क्वार्टर फाइनल के मैच में बनाने थे जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम के लिए, जिन्होंने कि यहाँ पर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था उस मैच में भी। और केवल वक्रतुंड खिड़सी की टीम 13 रन बना सकी क्वार्टर फाइनल के मैच में। और एक बार फिर से अगली गेंद कर गौरव राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे नीलेश के लिए और बार्किन ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर रहती हुई वाइड बॉल का इशारा हुआ है अंपायरों का, लेकिन आउट की मांग कर रहे हैं। इस समय बल्लेबाज के खिलाफ अपील है, लेकिन अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट आउट का फैसला है अंपायरों का। रन संख्या रुका हुआ स्कोर इस समय कुल मिलाकर 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अपील हो रही थी लेकिन किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया दोनों अंपायरों ने। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का मैच, लगातार 2 छक्के, 1000 रुपीज का प्राइज मिलेगा बाड़ा शेठ सुरवीन की ओर से। ये गेंद इस बार गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास है। गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर से। लगातार 2 छक्के, 1000 रुपीज का प्राइज है। आदरणीय बाड़ा शेठ सुरवे इनके सौजन्य से दिया जाएगा। एक छक्का जड़ा चुके नीलेश। ओवर नंबर पारी का तीसरा जारी है। 9 रन तक 2 विकेट गिरे थे। इस समय 16 रन 3 विकेट स्कोर हो चुका है छक्के की मदद से। फिर से बार गौरव राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे नीलेश। शुरुआत में सुमित, कुणाल, तेजस जल्दी आउट हो चुके हैं और ऐसे में नीलेश सामना करने के लिए तैयार होते। गौरव की अगली गेंद इस बार उठाना चाहते हैं, टॉप एज लगा है, आउट होने का खतरा गेंद के नीचे। यहाँ पर सूरज वागदर क्या ड्रॉप हो चुका है सूरज वागदर के द्वारा और एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर नीलेश के लिए। इस 1 रन की मदद से 17 रन 3 विकेट साई बाबा कचरे की टीम का स्कोर हो चुका है। दूसरे सेमीफाइनल के मैच में सिद्धिविनायक गावकड़ी टूर्नामेंट के फाइनल में है। सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ जय भैरी मुरुगवाड़ा और साई बाबा कचरे के बीच 17 रन 3 विकेट। सूरज वागदरे के हाथ से क्या ड्रॉप हुआ, नीलेश को जीवनदान मिला है। गौरव इस समय पारी का तीसरा और अगली गेंद
अनिकेत को गेंद करेंगे। अनिकेत सामना करेंगे, पहली बार किसी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। गौरव की ये गेंद और बार उठाने का प्रयास, बहुत बढ़िया गैदरिंग विकेट के पीछे। सूरज वागदरे जिनके हाथ से एक बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं, लेकिन आज उनके हाथ से भी मिस्टेक हुई है और ऐसे में रन संख्या स्कोर रुका हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तमाम हमारी पब्लिक का स्वागत है जो काफी प्रसन्न मुद्रा में इस मैच को देख रहे हैं। यानी कि इस बार गेंद को खेलना चाहिए, विकेट के पीछे गेंद पहुंच रही है। 1 रन पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 18 रन 3 विकेट। पारी के तीसरे ओवर के खेल इस समय प्रगति पर। अगली गेंद लेकर नीलेश के लिए जो कि नीलेश एक जीवन दान की मदद से बैटिंग कर रहे हैं। क्या बड़ी पारी खेल सकेंगे, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाएंगे। शॉट ऑफ गेंद, इस बार गेंद जा रही है सीधे डिक्लर इलाके की ओर और अंपायरों का 1 रन का इशारा आ रहा है और इस 1 रन की मदद से 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। दिलेश और इस समय अनिकेत मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 छक्का जड़ा चुके नीलेश। 3 ओवर की समाप्ति। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सुमित, तेजस, कुणाल आउट होने वाले बल्लेबाज है। सुमित 0 पर आउट हो चुके थे, स्टंप की गेंद को नहीं संभल सके और शुरुआत में आउट होने बल्लेबाज सूरज वागदर ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए, हैट्रिक पूरी नहीं कर सके, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं सूरज वागदर अपनी टीम के लिए। हालांकि उनके हाथ से कैच ड्रॉप हो चुका है नीलेश का। 19 रन। रोहित के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। रोहित मयकर गेंदबाजी करते हुए। इससे पहले क्वार्टर फाइनल के मैच में मुरुगवाड़ा की टीम ने केवल 13 रन पर रोका था वक्रतुंड खिड़सी की टीम को और 14 रन हासिल किए, टारगेट को स्वीकार किया। अब तैयार हो रहे हैं रोहित गेंद लेकर अनिकेत के लिए। इस समय दोनों बल्लेबाज, अनिकेत खासतौर से ऊंचे लंबे स्ट्रोक खेलने में माहिर बल्लेबाज, सही बाबा कचरे के बैट्समैन, लेकिन इस समय तैयार हो रहे हैं पहली गेंद का सामना करने के लिए। उनको यह गेंद बार उठाकर खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट पर, कैच नहीं हो सका। मिथुआ बिरजे, एक बार फिर अंपायर देखना यह है कि वहां पर लाइनमैन से पूछने के बाद 6 यहां पर इशारा करने की तैयारी में 6 रन स्कोर। इस समय इस छक्के की मदद से लगातार 2 छक्के, आपको 1000 मिलेगा रुपए का प्राइज। आदरणीय बाला शेठ जी सिरवे, इनकी तरफ से 1000 रुपए का प्राइज रखा गया है लगातार 2 सिक्सरों के लिए। 3 विकेट आपके झोली में 2000 होंगे। रोहित की गेंद पर यह शानदार छक्का जड़ा दिया गया। 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रोहित, जय भैरी मुरुगवाड़ा के गेंदबाज रोहित मयकर राइट राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। अनिकेत उनकी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद फिर से उठाने के प्रयास बीट हुए, सूरज वागदर ने गेंद को गैदर किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, इसको रुका हुआ 25, 4 विकेटों के नुकसान पर। रोहित, जिन्होंने कि अब तक कुल मिलाकर 2 गेंदें की है, एक अच्छी गेंद वापसी करते हुए अगली गेंद के ऊपर, दूसरी गेंद के ऊपर, लेकिन इसी भी तीसरी गेंद करेंगे पारी के चौथे ओवर की। अनिकेत के लिए कनेक्ट हुए, ऑनसाइड पर गेंद को खेला घुमाकर, गेंद जब तक की फील्ड हो रही है ऑनसाइड पर, स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन पूरा किया है और इसी दूसरे रन लेने का प्रयास है। और ऐसे में यहां पर नीलेश आउट हो रहे हैं। जरूरत से ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की बल्लेबाजों ने और मुरुगवाड़ा के जो फील्डर जिन्होंने बहुत जबरदस्त फील्डिंग की। और उसके बाद कुणाल 0 पर आउट हुए और अभी भी यहां पर 8 रन बनाने के बाद अनिकेत आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। पार्थ इस बीच मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। पार्थ है जो कि आखिरी ओवर की बची हुई गेंदों का सामना करेंगे। 26 रन 5 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है साई बाबा कचरे की टीम का। 26 रन 5 विकेट। दिनेश फिर से एक बार सामना करेंगे। रोहित
जिन्होंने कि इस ओवर में अब कुल मिलाकर जबरदस्त गेंदबाजी की, एक छक्का जरूर लगा है। इसी बीच राइट अराउंड द विकेट से जो कि इसी बीच ऑन साइड पर 4 विकेट गिरे हैं, लेकिन स्कोर 26। इसके बाद 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, रन संख्या 27, 4 विकेटों के नुकसान पर 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या स्कोर हो चुका है साई बाबा कचरे की टीम का। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। रोहित कमाल की वापसी कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का जड़ाएगा, लेकिन अब तैयार होते हुए सामना करने के लिए पार्थ, जो कि सामना करेंगे पार्थ के लिए। अगली गेंद रोहित की, और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, कॉटन बॉल का चांस, रोहित कौटिया पर ले चुके हैं और ऐसे में 5वां विकेट गिरा, 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 27 रन। और ऐसे में 27 रन बने हैं, 27 रन 5 विकेट। स्वप्निल इस बीच क्रीज के ऊपर आ चुके हैं। आखिरी गेंद इस समय रोहित आरंभ करेंगे। राइट राउंड द विकेट से गेंद डालते हुए स्वप्निल के लिए ये गेंद, और बार स्वप्निल गेंद को घुमाना चाहते थे, एक और विकेट का पतन। इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति हो रही है। 27 रन बनाए हैं साई बाबा कचरे की टीम ने और 28 रन का टारगेट जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम के सामने। या स्पर्धेसाठी सुर्वे साहेब यांनी दिलाय, तर हा सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येते। एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे मित्रांनो बाळाशेठ सुर्वे साहेब यांच्यासाठी। तर निश्चितच साहेब आपली उपस्थिती आमच्यासाठी प्रार्थनीय आहे आणि आपलं सहकार्य आमच्यासाठी खूप तोलामोलाचं आहे। तो दूसरे सेमीफाइनल में तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। साईं बाबा 11 कचरे बनाम जय भैरी मुरुगवाड़ा के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। टॉस जीता, पहले जो है गेंदबाजी करने का यह फैसला सही साबित किया। सूरज वागदरे, गौरव मडवी, रोहित मयेकर और साथ ही साथ अमित, इन चारों गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी की और 27 रनों पर रोका है और 28 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान में सूरज वागदरे और मितेश बिरज, इन दोनों भी खिलाड़ियों का बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में जय भैरव टूर्नामेंट जो कि 6 सीजन हुए उसमें से 2 सीजन पर मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने सूरज वागदरे स्ट्राइकिंग एंड पर। और टेनिस विश्व में इस
प्रतियोगिता की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। और नॉस्टैक के खिलाड़ी मितेश बिर्ज, इन्होंने इसी मैदान के ऊपर पिछले साल 15,000 रुपए की धनराशि जीतकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो देखना होगा अब 28 रनों का पीछा करने के लिए बल्लेबाजी के लिए सूरज वागधरे। नॉस्टैक पर मितवा गेंदबाजी के लिए आएंगे। गेंदबाज स्वप्निल। पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद सूरज वागधरे इस समय स्टैकिंग एंड पर 28 रन बनाने हैं। 7 रन के औसत से ये रन पूरे करने हैं जय भैरी मुरुगाड़ा टीम को। अभी भी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। इसमें जो जीतेगी वो फाइनल में उनके साथ खेलेगी। और पहली गेंद को सम्मान देते हुए यहाँ पर डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है और जय भैरी मुरुगाड़ा टीम का खाता खुलता हुआ इस 1 रन के साथ। जैसे जैसे एक एक रन बनते जाएंगे वैसे वैसे फाइनल के टिकट पर साइन होता जाएगा। और दूसरी ओर साई बाबा 11 कचरे के गेंदबाज गेंदों को डॉट निकालने की कोशिश करेंगे। पहली ओवर की दूसरी गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे और इस समय देखा जाए तो डॉट गेंद आती हुई। और जरूर डीप मिडविकेट के क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया गया है, साथ ही साथ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में भी फील्डर है। इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था और जी हां बढ़िया गेंदबाजी। डॉट गेंद यहां पर आते हुए सूरज आगे बढ़कर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का बीच में कोई संपर्क नहीं है तो डॉट गेंद आई है। तो 3 गेंदें अभी भी शेष है और भली बात जानते हैं कि समय किस तरीके का शॉट सिलेक्शन करना है। तो स्वप्निल अब पावर प्ले की पहली ओवर की चौथी गेंद अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था और इस समय 1 रन का इशारा। गेंद बल्ले से लगे या ना लगे, लेग बिफोर का नियम इस प्रतियोगिता में नहीं है, तो अपील आप लेग बिफोर का नहीं कर सकते। तो और 1 रन जुड़ता हुआ 2 रन बने हैं तो और 26 रनों की जरूरत रहेगी इस मुकाबले में जीतने के लिए। जय भैरी मुरुगाड़ा टीम के लिए हुकूमत की है कई सालों में। जय भैरी मुरुगाड़ा टीम ने इसी सरजमी पर काफी विनर बनने के परचम लहराए हैं। दूसरी ओर साई बाबा 11 कचरे टीम इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करती हुई फुलटॉस गेंद थी, जगह बनाकर खेला है और गेंद जाती हुई इस समय डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। और सिंगल भी हर गेंद पर आते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जय भैरी मुरुगाड़े के पास बढ़िया बैटिंग लाइनअप है तो इस समय सिंगल से आगे चलते हुए तो इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की पहली ओवर की अब आखिरी गेंद रहेगी। सूरज वागधरे स्ट्राइकिंग एंड पर। देखना होगा इस गेंद के ऊपर कितने रन बटोर लेते हैं। ओवर पिच गेंद थी, ये इनका ब्रांडेड स्ट्रोक है। जी हां, कैच लपकने का प्रयास आप कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। ये सूरज के बल्ले से निका हुआ ये चौका वाला स्ट्रोक था, बढ़िया स्ट्रोक। तो जरूर 7 के औसत से रन बनाने थे। पावर प्ले में 7 रन बने हैं। आने वाली 18 गेंदें हैं, 21 रनों की जरूरत इस समय जय भैरी मुरुगाड़ा टीम को फाइनल में दस्तक देने के लिए। तो अब कैप्टन आते हुए गेंदबाजी के लिए साई बाबा 11 कचरे टीम के तेजस। देखना होगा अब व्यक्तिगत पहली टीम की ओर से दूसरी ओर लेकर किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं मितवा। मितेश बिर्ज छोटे कद का खिलाड़ी लेकिन बहुत बड़े बड़े कारनामे इस खिलाड़ी ने इसी मैदान के ऊपर रचे हैं और 15,000 रुपए की धनराशि जीतने का रिकॉर्ड भी इस खिलाड़ी के नाम पर है। तो इस समय ग्रैंड फिनाले में पहुंचने का सुनहरा अवसर उनके पास प्राप्त होता हुआ। पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला लेकिन फिर भी 1 रन ने यहां पर दौड़कर पूरा करते हुए। यही खूबी है, अगर गेंद मिडल नहीं होती तो स्ट्राइक रोटेट करते हैं और स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस टारगेट के करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 17 गेंदों पर। सूरज वागधरे अब स्ट्राइकिंग एंड पर 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। तो तेजस इस बीच गेंदबाजी मार्ग पर। देखना होगा अब चारों ओर फील्ड सजाई गई है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन रहेगा, लॉन्ग ऑफ रहेगा, एक कवर है, एक पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर भी यहां पर तैनात किया गया है।
तो जिस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट सजाई गई है वैसे ही यहाँ पर गेंदबाजी करने की कोशिश तेजस की होगी। और दूसरी ओर सूरज अपने नेचुरल स्टाइल में बल्लेबाजी करना चाहेंगे। इस समय पटकी हुई गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में इतना अच्छा संपर्क नहीं है। लेग बाइज के रूप में ये गेंद जो है डिक्ल क्षेत्र में जाती हुई इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 9 रनों की साझेदारी अब तक बनी है। हर गेंद पर रन भी आता है तो बड़ी आसानी के साथ जीत के करीब जाएंगे और हर गेंद पर रन लेने का प्रयास जारी है मितेश बिरजे और सूरज वागदरे। क्यों मैं इस मैदान के अंदर रनों का बादशाह हूं ये बल्लेबाजी में बताते हुए, जी हाँ ये है सूरज वागदरे का ब्रांड। डीप में खिलाड़ी होने के बावजूद ना के बराबर सूरज वागदरे ऑन फायर। तो जी हाँ देख सकते हैं जगह बनाई पूरी तरीके से, उनकी रडार में गेंद आई और इस रडार वाली गेंद को वो बख्शते नहीं है, उसको भेजते हैं उसकी जगह पर यानी कि बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल का यहाँ पर स्ट्रोक खेला है सूरज वागदर ने और यही कहानी उनकी जो है इस मैदान के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से है मेरे दोस्तों। देखिए कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि किस्मत जो है जुओं में आजमाई जाती है। जुआ आप नहीं खेल रहे, आपको इस मैच में जीत दिलानी है तो अपने जो है इस विश्वास पर विश्वास रखना होगा। इस बीच लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी गेंद, ओमकार जी पोयरेकर सर इनका इशारा आता हुआ वाइड का और जी हाँ डिक्लेयर क्षेत्र का नहीं 22 के रूप में ये जो रन बने हैं तो वाइड +1 इस तरीके से 2 रन जुड़ते हुए रन संख्या बनेगी 70 रन बिना विकेट के नुकसान पर। आने वाली 15 गेंदें हैं, 11 रनों की जरूरत है और बहुत ही विक्रांत सर स्क्वायर लेग अंपायर, मेन अंपायर ओमकार जी पोयरेकर सर। तेजस की इस ओवर की अगली गेंद मितवा के लिए, ये लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, कॉट एंड बॉल का मौका है और ये चूकेंगे नहीं। मितवा बैक टू द पेविलियन, पहला झटका लगता हुआ जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम को। तो बीच मैदान में आते हुए नए बल्लेबाज जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम का उभरता हुआ सितारा स्मित शिवलकर और इसी स्मित शिवलकर ने आने वाली प्रतियोगिता में जो कि NHD न्यू हनुमान टिवाड़ी की प्रतियोगिता जो कि राजापुर में है, उस प्रतियोगिता में 5,900 रुपए की धनराशि जो है बोली के रूप में अपने नाम की है। तो अंडराम क्रिकेट का बेताज बादशाह है, पिछले 6 टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है और 4 में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने हैं। ये आने वाले समय का यहां पर भविष्य है जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम का। स्मित शिवलकर स्ट्राइकिंग एंड पर, इस समय तेजस इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला है, जी हां बढ़िया स्टार्ट, यहां पर डीप में खिलाड़ी तैनात थे। सुमित हल्दनकर गेंद के नीचे आए, जब तक की फील्ड करते 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 13 गेंदे 10 रनों की जरूरत। एक एक रन जैसे जैसे बनेगा मन में लड्डू फूटेंगे, एक एक रन जैसे बनेगा वैसे वैसे टिकट उनके नजदीक आता चला जाएगा ग्रैंड फिनाले टीम का। इस बीच जगह बनाकर खेलना चाहते थे, टॉपेज लगा है, सुरक्षित अपने आप को रखेंगे। 1 रन यहां पर जो है जरूर जुड़ता हुआ जय भैरी मुरगुवाड़ा के खाते में। रन संख्या बनेगी दोस्तों 19, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आने वाली गेंदे 12 और जीतने के लिए चाहिए 9 रनों की। बारह गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है इस समय जय भैरी मुरगुवाड़ा को ग्रैंड फिनाले में दस्तक देने के लिए। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, कन्वर्ट किया है स्ट्रोक को, सीधा तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर है या अंदर, अंदर 4 रन।
देखिए पिछले प्रतियोगिता में उनको इंजरी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी टीम की जरूरत को समझा और इस जरूरत को समझते हुए इस सेमीफाइनल के दरमियान ये रनों का भूखा शेर रन बनाता हुआ नजर आ रहा है। सूरज इनके सर में ही वाघ धरे, बहुत ही बढ़िया पारी सजाते हुए। इस बीच बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, जगह बनाकर खेला, लॉन्ग ऑफ के नीचे इस समय फील्डर थे, जब तक कि फील्ड करते 2 रन बढ़िया आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। तीसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन रोका सूरज वागदरे ने। रन संख्या बनी है दोस्तों 25 और जीतने के लिए अब चाहिए मेरे दोस्तों मात्र यहां से 10 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त पारी सजा रहे सूरज वागदरे, कह रहे हैं जब तक मेरे हाथ में बल्ला है तब तक मैं जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम को हारने नहीं दूंगा। शायद यही अपनी इस इनिंग में बताते हुए बढ़िया पारी सजा रहे। जितनी बड़ी प्रतियोगिता उतना ही शानदार प्रदर्शन सूरज वागदरे के बल्ले से निकल कर आता है। लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, गेंद जाएगी इस समय डिक्लेक क्षेत्र में। ओमकार जी पोयरेकर सलीन का इशारा आता हुआ और इस एक रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों स्पेशल 26 रन। 2024 के इस पहली रात में जय भैरी मुरुगवाड़ा ग्रैंड फिनाले के दहलीज पर आकर रुकी है और उन्होंने फिर से एक बार साबित किया है कि कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में जो भी प्रतियोगिता होगी उसमें हम अपने नाम का परचम लहराएंगे। डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई, 1 रन के लिए गेंद, रन संख्या बनेगी दोस्तों इस समय 27। जीतने के लिए मात्र 1 रन की जरूरत है। ओह, 2024 के इस पहले ही रात में इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज करने के लिए जय भैरी मुरुगवाड़ा सज होती हुई, वो बताती हुई कि हम हुकुम के इक्के हैं इस मैदान के अंदर, और ये बताते हुए हम रनों को बनाना भी जानते हैं, रनों को रोकना भी जानते हैं। अब आने वाली गेंद पर शायद ही सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। पार्थ इस ओवर की अगली गेंद करेंगे, सामने सूरज वागदरे, और इसी के साथ जय भैरी मुरुगवाड़ा ने ग्रैंड फिनाले में अपना नाम लिखा है और ग्रैंड फिनाले में शानदार तरीके से जगह बनाते हुए फाइनल मुकाबला होगा दोस्तों इस सिद्धि विनायक गांव खड़ी बनाम जय भैरी मुरुगवाड़ा के बीच में।